एक शांत जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ा सन्यासी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। वह अपने दिन ध्यान और प्रार्थना में बिताता है। उसे उसकी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, लेकिन वह अकेले रहता है। उसे प्रकृति के जानवरों से बहुत प्यार था। वह मानता था कि भगवान सभी प्राणियों में निवास करते हैं। उसके लिए करुणा, दयालुता उसकी सबसे बड़ी उपहार थीं और वह सभी को यही उपदेश देता था, जब तक कि एक बारिश भरी रात एक घायल कुत्ता उसके दरवाजे पर नहीं आ गया। अपनी प्रारंभिक अनिच्छा के बावजूद वह कुत्ते के घावों की देखभाल करता है और उसे भोला जी नाम दे देता है। सन्यासी उसके घावों को देखता है और धीरे धीरे उसे उठाकर कुत्ते को अपना मानकर उसकी देखभाल शुरू करता है। कुछ दिन बाद सुबह जल्दी एक बिल्ली झोपड़ी में चुपके से घुसती है। कुत्ता जिज्ञासापूर्वक लेकिन शांत चित्त रहता है। साधु उसे नोटिस करता है, मिट्टी के कटोरे में दूध देता है। बिल्ली बहुत भूखी होने के कारण दूध पीती है। अब साधु के पास दो जानवर थे, एक कुत्ता, एक बिल्ली, जो उसे संगत देने के लिए थे। साधु अपने नए परिवार के साथ अपने समय का आनंद लेते थे और कुत्ते और बिल्ली के साथ समय बिताना पसंद करते थे। वह उन्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देते थे और हमेशा उनके आसपास रहना पसंद करते थे, और इस प्रकार एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीते थे। एक नियति रात बिजली जंगल पर गिरी। आग पेड़ों के बीच नाच उठी। सन्यासी जो थोड़ा बहुत था इकट्ठा करने के लिए दौड़ा, लेकिन धुआं बेरहम था। वह गिर गया। बिल्ली ने जितनी जोर से हो सका मदद के लिए पुकारा। कुत्ता भोला किसी से मदद लेने के लिए दौड़ा। प्रवृत्ति और प्रेम से प्रेरित होकर कुत्ता भोला पास के दो लकड़हारे को खोज लाया। भोला के लगातार भौंकने ने उन्हें उनके मालिक तक पहुंचा दिया। साधु को बचाया न तो संतों ने, न ही देवदूतों ने, बल्कि उन्हीं जीवों ने जिन्हें उन्होंने कभी शरण दी थी। दोनों जानवर अपने मालिक को कभी नहीं भूले और मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़े। सुबह साधु नदी के किनारे बैठा है। पट्टियां बंधी हैं और वह जीवित है। वह भोला को सहलाता है। मीरा उसकी गोद में सिमट जाती है। उनके पीछे एक छोटी झोपड़ी बनाई गई है। यही कारण है कि नदी किनारे सन्यासी रोया, अपनी खोई हुई झोपड़ी के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम के लिए जो उसे बचा ले गया। तुम भी संतों से कम नहीं हो, उसने कहा। अगर भगवान कहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से वे तुम्हारे अंदर भी रहते हैं। दया की कीमत ज्यादा नहीं होती, लेकिन जिसके पास यह होती है वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता है।